गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य 380 से 412 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया। गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान अपने पूर्व राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उसने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति के अनुसार सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से स्पष्ट है कि उनके बहुत से पुत्र पौत्र थे, किंतु अपने अंतिम समय में उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं परवर्ती गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी यही ध्वनित होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ही गुप्त सम्राट हुए, किंतु इसके विपरीत अंश रूप में उपलब्ध देवी चंद्रगुप्तम एवं अन्य साहित्यिक व पुरातात्विक अभिलेख संबंधी प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान रामगुप्त को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी प्रमाणित करते हैं। रामगुप्त की अयोग्यता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने उसके राज्य एवं रानी दोनों का हरण कर लिया। रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। भीलसा आदि से प्राप्त ताम्र सिक्कों का रामगुप्त उस प्रदेश का कोई स्थानीय शासक ही रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि का निर्धारण उनके अभिलेखों आदि के आधार पर किया जाता है। चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61-380 ईस्वी में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभलेख उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखाया गया था। चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61 में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभलेख उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखाया गया था। फलतः उनका राज्यारोहण गुप्त संवत 375 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि उनकी राजमुद्राओं पर प्राप्त होती है, जो 410 ईस्वी है। इससे अनुमान कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त संभवतः ऊपर लिखित वर्ष तक शासन कर रहे थे। इसके विपरीत कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम ज्ञात तिथि 415 ईस्वी उनके बिलसड अभिलेख से प्राप्त होती है। इस आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समापन 413-14 ईस्वी में हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात देवगुप्त एवं देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेखों एवं मुद्राओं से उनकी विभिन्न उपाधियों महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य आदि का ज्ञान होता है। एक महान विजेता होने के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल शासक भी था। उसने शासन की सुव्यवस्था की दृष्टि से विशाल गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया था। प्रांतों को मुक्ति कहते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित कर दिया जाता था। जिला को विषय कहते थे। शासन में शीर्ष पर सम्राट था, जो समस्त शासकीय शक्तियों का सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। महाराजाधिराज, महाराज, परम भट्टारक, परम भागवत आदि उसकी विविध उपाधियां थीं। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत की साहित्यिक परंपरा में विक्रमादित्य का उल्लेखनीय स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी भारतीय धर्म, कला, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के कई अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से कई तिथि युक्त भी है। कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभलेख सबसे पहला है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। अभिलेखों में परम भट्टारक एवं महाराज की उपाधियां प्रयुक्त मिलती है। पाशुपत धर्म की लोकप्रियता का बोध होता है और पाशुपति धर्म के लकुलिश संप्रदाय की मथुरा में लोकप्रियता ज्ञात होती है। गुजरात, काठियावाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह शकारी और विक्रमादित्य कहलाया। कई सदी पहले शकों का इसी प्रकार से उच्छेद कर सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। गुजरात और काठियावाड़ की विजय के कारण अब गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। नए जीते हुए प्रदेशों पर भली भांति शासन करने के लिए पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। गुजरात काठियावाड़ के शक महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गांधार कम्बोज के शक मुरुंडों का भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने संहार किया। दिल्ली के समीप मेहरौली में लोहे का एक विष्णु ध्वज अर्थात स्तंभ है, जिस पर चंद्र नाम के प्रतापी सम्राट के लेख उत्कीर्ण है। इतिहासकारों का मत है कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसने सिंध के सप्तमुखों प्राचीन सप्त सिंधव देश की 7 नदियों को पार कर वहालीक यानी बल्ख देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पंजाब की 7 नदियों यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु का प्रदेश प्राचीन समय में सप्त सिंधव कहलाता था। इसके परे के प्रदेश में उस समय शक मुरुंडों या कुषाणों का राज्य विद्यमान था। संभवतः इन्हीं शक मुरुंडों ने ध्रुव देवी पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया था। अब ध्रुव देवी और उसके पति चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रताप ने बल्ख तक इन शक मुरुंडों का उच्छेद कर दिया और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को सुदूर वंशी नदी तक पहुंचा दिया।